नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हेमं सौहार्द्र आर्यवत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं पुनः नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस प्रोग्राम में। आज हमारा विषय औषधीय ज्ञान में रहेगा हींग, कि हींग को किस प्रकार से प्रयोग में आप अलग अलग रोगों में ला सकते हैं। यदि आपको कहीं भी उदरशूल है, पेट में दर्द है, आपको अफारा बनता है, आपको आना होता है, खाने में अन्न के प्रति इच्छा नहीं होती, आप फिर भी पेट भरने के लिए खाते हैं, तो उस समय पर यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो वह विशेष लाभदायी होता है। यदि आप सुबह सुबह दाल का, विशेषतः पानी वाली दाल का इस्तेमाल करते हैं और उसको बनने के बाद यदि हींग को थोड़ा घी में भूनकर उसमें जीरा मिलाकर और उसको दाल में यदि उसका आप तड़का लगाते हैं तो वह दाल आपके लिए सुपाच्य हो जाती है और वह आपके सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्रोतों तक जाने में बहुत ही कारगर साबित होती है। क्योंकि दाल को जितना पतला बनाया जाएगा वही पाचन तंत्र में जब जाएगी तो वह बहुत जल्दी ही रस धातु का निर्माण करेगी। जितनी पतली दाल होगी वह आपके पचने में शीघ्रता करेगी। और यदि आप दाल को बहुत गाढ़ा बनाएंगे, कोई भी दाल, विशेषतः कोई भी दाल यदि आप उसको गाढ़ा बनाते हैं तो वह पचने में भी भारी रहेगी, देरी से पाचन उसका होगा और वह आपको आपके शरीर में वायु की विकृति को बनाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ शरीर में पाचन तंत्र पर जाकर जोर डालेगी, जठरा अग्नि को वह दूषित करेगी। क्योंकि यदि आपकी जठराग्नि पहले से ही सम अवस्था में नहीं है, दूषित हो रखी है, तो वह आपके शरीर में कहीं भी वायु की विकृति को करेगा। दूसरा प्रयोग, यदि आपका बच्चा छोटा है और उसको इंटेस्टाइनल कोलिक हो रखा है, उसको उदरशूल, उसको छोटे बच्चे को पेट में दर्द बनता है क्योंकि आंतें चिपक जाती हैं, उस समय पर यदि उसको दर्द बनता है तो आप हींग को, चौथाई चम्मच हींग को 2 चम्मच पानी में यदि घोल कर और उसकी नाभि पर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो वह विशेष लाभदायी उसके दर्द को ख़त्म करने में होता है। यदि बच्चे में कीड़ा बन गया है, उस समय पर आप उस हींग का प्रयोग थोड़ा सा पानी में उसको डालकर उसको अच्छे तरीके से घोलकर और उसका फोआ यदि आप उसकी गुदा मार्ग में रख देते हैं तो वह उसके गुदा में होने वाले रेडनेस को भी ख़त्म करता है और वहाँ पर जो चूर्णों के कारण उसको दर्द होता है तो वह उसको भी ख़त्म करता है। इस प्रकार से हींग का आप प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य अवस्था में भी यदि आपको भोजन का पाचन नहीं होता, उस समय पर भी आप हींग को पानी में घोलकर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग आपका कान में दर्द होने पर भी अन्य औषधियों के साथ कुछ रस टपकाने से होता है। इस प्रकार से हींग आपकी रसोई में बड़ी सहजता, सरलता से आपको मिल जाता है और अन्य सभी जितने भी घर के लोग हैं हींग को अच्छे से जानते हैं और उसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, परंतु सही समय पर सही अवस्था में उसका उपयोग किया गया आपके शरीर से वात की विकृति और आपके पेट में होने वाले कीड़ों को ख़त्म करने में विशेष सहायता देता है। तो इस प्रकार से बहुत सहज भावों से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद। वैद्य जी से मिलने के लिए आज ही संपर्क करें। वैद्यराज सत्य प्रकाश आर्य, विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रविवार, सोमवार, मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नज़दीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। मिलिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किम्बरली प्लाजा, सेक्टर 112, नज़दीक गुरुग्राम गेटवे, बजघेड़ा, गुरुग्राम। कॉल नाउ 7428 299 299 या 85
95299299, वेबसाइट www.nvkbharat.com, यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प।